सभी दर्शकों को नमस्कार। आज शुक्रवार की इस सर्द शाम में आप सभी का स्वागत है। और पिछले एक हफ्ते से भी ज़्यादा हमारे लाइव टॉक शो में जो चर्चा का विषय था मंत्रिमंडल, उस पर भी आज काफ़ी कुछ पवन चंदेल जुड़ गए हैं एक साथ। पवन जी, स्वागत है आपका। बहुत सारे साथी हैं वो इस वक्त जुड़ गए हैं और आज काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हम आपके साथ करेंगे। थोड़ी देर में हरिओम जी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। सबसे पहले मैं शेयर कर देता हूँ इस लाइव वीडियो को, और आप सभी से भी गुजारिश है कि इस लाइव वीडियो को आप शेयर करें, जिससे कि आपकी और हमारी बातचीत को और ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकें। बसंत कुमार चिजारा और सुरेंद्र कड़वासरा भी देख रहे हैं। पवन चंदेल कह रहे हैं नमस्कार सर, आज तो बहुत लेट हो जी। आज थोड़ा सा जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं हरिओम जी, वो थोड़ा व्यस्त है, उस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है। और जय श्री राम भाई जी, बसंत कुमार चिजारा, बहुत सुंदर बसंत चिजारा, जिनमें हमें काफ़ी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। 2024 में नगर पालिका बिसाऊ की चुनाव है और इस बार बसंत कुछ खास कर दिखाएंगे जो जिस तरह का है। शकूर भड़पुंजा है, राम राम कुंज बिहारी जी, ऋषि सोनी भाई साहब भी हमें देख रहे हैं, गौरव मोदी मुंबई से हमें देख रहे हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और जय श्री राम जी की ऋषि सोनी लिख रहे हैं जी। ऋषि जी भाई साहब, आप सभी से साथ साथ में अनुरोध है कि इस लाइव वीडियो को आप अभी शेयर कर लें तुरंत, क्योंकि आज जो रोचक बातें होनी हैं उन बातों में सबसे बड़ी बात मंत्रिमंडल की हम करेंगे। आपके कमेंट्स पहले पढ़ लेते हैं और उस कमेंट्स के बाद में जो आगे की बातें हैं वो करेंगे। विनोद कुमार तिवारी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कैसे हो भाई जी आप? बहुत बढ़िया तिवारी जी। गौरव मोदी, जय श्री राम। साजिद तुगलक, नमस्कार। हरीश नोवाल, जय श्री राम। आप सभी साथियों का। भूवेश मंगल चौधरी, वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू भूवेश जी, आप शायद पहली बार आए हमारे साथ। और नंदलाल वाल्मीकि, राम राम। कुंज बिहारी जी, नमस्ते, राम राम। नंदलाल जी, महिपाल जांगीड़ भी जुड़ गए हमारे साथ, नमस्कार कह रहे हैं। साथियों, आप सभी का अभिवादन है, नमस्कार है, बहुत बहुत प्रणाम है। बात मंत्रिमंडल की हम जरूर करेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय हो गया है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली गए हैं और दिल्ली से क्या संदेशा लेके आते हैं ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली के संदेश पर पूरे प्रदेश की नजरें हैं, विपक्ष कांग्रेस की नजरें हैं। साथियों, लगातार आप देख रहे हैं, हमें मनोज जांगीड़ भी देख रहे हैं हमारे। और ये एडवोकेट सुशील शर्मा टीडिया सर, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। रतन स्वामी बरोला, गुड नाइट बॉस। अभी गुड नाइट थोड़ी देर में करेंगे रतन जी। आज आपका एक आर्टिकल बड़ा फेसबुक पे, आपने अपने बचपन के बस ड्राइवर का एक लेख लिखा था, बहुत अच्छा लगा हमें। महेश सोनी मेरे साथी हैं, राम राम। महेश भी इसको शेयर करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। कमल झुंझुनवाला, जय श्री राम भाई जी, जय श्री राम, जय श्री राम कमल जी। शाहरुख खान कालवासिया, शाहरुख खान हमारे नए दर्शक बन गए हैं। इनका एक पर्स गुम हुआ था, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से थार की आवाज पे उनकी बात को रखा, और उनका पर्स मेरे ख्याल से 12 घंटे के अंदर अंदर इनको मिल गया। सुबह फोन आया था, इनका भर्ती अस्पताल के आसपास। मनोज जांगीड़ कह रहे हैं कि राम राम, राजेंद्र राठौड़ के बिना विधानसभा में सूनापन रहेगा। देवेंद्र जोशी जुड़ गए हैं। मैं जितनी देर में हरिओम जी आते हैं, मैं उतनी देर में देवेंद्र भाई को जोड़ लेता हूँ साथ में।
देवेंद्र आज जरूर बहुत सारी जानकारियां लेके आए होंगे। राम राम भाई साहब देवेंद्र। चलिए देव भाई, आज आपको मैं जोड़ रहा हूँ पहले, और फिर उसके बाद में हरिओम जी के जुड़ते ही नाम नहीं आ रहा देवेंद्र भाई। दिनेश चौधरी राम राम भाई जी। विमल जोशी हमें देख रहे हैं। कमल कुमार वर्मा बिसाऊ से देख रहे हैं। राम राम सा। शाहरुख खान कलवा से कह रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो चीज आपने हमसे चाही उसको हमने हमारे पेज पर हाईलाइट किया, बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट किया, और आपके मिलने वालों के थ्रू आपका पर्स आपको मिल गया। तो ये जो सामाजिक सरोकार है वो हमें आपस में एक दूसरे के साथ निभानी चाहिए। मनीष सेन और ये ए बी भार्गव राठौड़ जी को चुनाव लड़वा रहे हैं वापस, ये बात कितनी सच्ची है? देखिए, निश्चित रूप से राजेंद्र राठौड़ है, उनके लिए जो जयपुर दिल्ली के आला कमान है उन्होंने एकदम प्लान कर रखा है, एकदम शानदार वाला। और ये किनकी रिक्वेस्ट आई है? साजिद तुगलक की। अरे भाई साजिद तुगलक, आप पूरा शायद कृष्णा राम जाट, जय श्री कृष्णा। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आप और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं कृष्णा राम जाट, बाजिया, जोगणिया, बिदावता, रतनगढ़। कृष्णा राम जी, आपकी बात सही होगी। देखिए, आपने हमें कहा था कि जो शनिवार को होगा, तो शनिवार को ही जो मंत्रिमंडल है वो कल उसका मंत्रिमंडल का कल ही वो होना है। और इस बीच हरिओम जी भाई साहब आ गए हमारे साथ। हेलो। हाँ, तो ये काफी कुछ हमारी बातें तो हमारे साथी कर लेते हैं, तो ये बातें भी तो मायने रखती है। हमें भी विश्वास था आपकी बात पे कृष्णा राम जी, और जो विश्वास होता है वहां पे कुछ ना कुछ होता ही है। विमल जोशी, विमल जी राम राम। हरि सिंह जय श्री राम, कालूराम महर्षि जय श्री राम, शक्ति सिंह राठौड़ नमस्कार, शक्ति भाई नमस्कार नमस्कार आपको भी। और चर्चा ये भी है कि कल का जो मंत्रिमंडल होगा वो बहुत ही अचंभित करने वाला और अप्रत्याशित होगा। उसमें कुछ नाम ऐसे भी होंगे। कल फाइनली मंत्रिमंडल घोषित हो रहा है। कल तो हो ही रहा है। देखिए, आज तो बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग चल रही है सब जगह। आज तो इस तरह का जैसे एक होता है ना, शादी विवाह की जैसे उड़ीक रहती है, तो उसी उड़ीक के साथ ही कुछ मैं देवेंद्र जोशी भाई है उनसे एक कमेंट जानना चाहूँगा। तो वो उसमें एक चीज सामने आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि इस तरह की चर्चा है कि कल जो राजेंद्र राठौड़ है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ऐसे कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं से हमें रायशुमारी कुछ चर्चा मिली है। आगे क्या रहता है, उनको विधानसभा चुनाव कहाँ से किस तरीके से लड़वाया जाएगा, लेकिन कल उनका नाम भी कल की सूची में शामिल हो सकता है। ऋषि सोनी, देख रहे हैं आपके द्वारा विषयों की काफ़ी न्यूज मिलती है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले पत्रकार है जो आप पहले रेडियो से जुड़े थे और अब मोबाइल से सीधे जुड़ गए हैं। देखिए ऋषि भाई साहब, आप तो जो मेरे बहुत मतलब उम्दा मेरे वो हैं कदरदान। हरिओम जी भाई साहब आ गए हैं, मैं उनको जोड़ लेता हूँ। आपने
आप मुझे 99 से रेडियो पे सुन रहे हैं। बहुत सारे खत आपके आकाशवाणी चूरू में आया करते थे उस वक्त, और आज भी आप मेरे साथ हैं। बड़ी चीज़ ये है कि आपका साथ लगातार बना हुआ है। अब आप हेलो। 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 आपकी आवाज़ नहीं आ रही भाई साहब। हेलो। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मेरी ही आवाज़ नहीं आ रही भाई साहब। आवाज़ नहीं आ रही, किस कारण से नहीं आ रही? बालकिशन पारी का आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही भाई साहब। हम्म, इसमें आवाज़ सुननी चाहिए ना, आवाज़ नहीं सुन रही। आप बोलिए कुछ थोड़ा सा। माइक बंद होगा। माइक माइक बंद होगा। माइक सामने देखिए। माइक माइक बंद होगा। माइक देखिए, आज तो काफी सारे दर्शक लाइव जुड़े हैं इस वक्त आज, क्योंकि माइक बंद होगा। माइक सामने देखिए। माइक माइक देखिए, आज तो काफी सारे दर्शक लाइव जुड़े हैं इस वक्त आज, क्योंकि माइक दोबारा एक बार आप दर्शक लाइव जुड़े हैं इस वक्त आज, क्योंकि दोबारा एक बार आप अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए दोबारा उनको जोड़ते हैं, और कुछ नाम आए हैं हमारे साथ, उनको मैं पढ़ देता हूँ। हरिओम जी, विनोद कुमार तिवारी हरिओम जी अंकल को प्रणाम कर रहे हैं। जगदीश प्रजापत और, नमस्कार सर, कल चूरू के लिए खुशखबरी मिलेगी क्या, विमल जोशी पूछ रहे हैं। और, संजीव बेनीवाल भादरा का नाम हो सकता है कालूराम ऐसे लिख रहे हैं। और शक्ति सिंह राठौर होम मंत्री, होम मिनिस्टर। वो फिर से ट्राई करते हैं हरिओम जी को। साथियों, थोड़ा सा आप हमें टाइम दें। मैं मेरे एक्सपर्ट्स को जोड़ लेता हूँ साथ में। जुड़ नहीं पा रहे हैं। नाम सर्च कर लेता हूँ। देखिए, बहुत सारी बातें लेके आए हैं हरिओम जी आज हम सब के लिए, तो उनको जोड़ने का बहुत ज़्यादा मन है। और किस कारण से, चलिए हम ही बात कर लेते हैं। ये विकास जाडेवाल है, वो लिख रहे हैं कि राजेंद्र जी के बिना श्रीमान भजनलाल जी की भजन मंडली अधूरी रह जाएगी, चाहे हरलाल जी को मिले। और चूरू के लिए गोविंद सोनी है, वो लिख रहे हैं चूरू के लिए सौभाग्य की बात है यदि राजेंद्र राठौड़ या हरलाल जी मंत्री बनते हैं, तो उन लोगों के चेहरे पर भारी तमाचा होगा जिन्होंने राजेंद्र राठौड़ के साथ धोखा किया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं हमारे साथ। मोहम्मद इरफान सैयद हमारे साथी बिसाऊ से, आप भी जुड़ गए हमारे साथ। साथियों, ये जो कल का मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल पर सभी की नजरें निगाहें हैं, और जो एक बड़ा सस्पेंस इस बात से भी क्रिएट हो रहा है कि फिर से मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है। वो अचानक से दिल्ली गए हैं, और दिल्ली से क्या किस तरह की सूची फाइनल होती है, ये दिल्ली का है। और जैसे कि हमारे जो साथी कमेंट कर रहे हैं, उन कमेंट्स में भी ये बात सामने आ रही है कि जो विधानसभा में एक बहुत अच्छे वक्ता के रूप में, बहुत अच्छे जानकार के रूप में राजेंद्र राठौड़ है, उनका नाम रहा है। तो ऐसे में
अगर उनको सीधे मंत्री बनाकर फिर साथ में अगर इस तरह का एक हाँ भाई साहब, क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे वहाँ आपकी वो शायद माइक बंद हो गया होगा नीचे से। सामने माइक कई बार उस पे वो हाथ लग गया होगा। जो लाइव रहता है ना, उसमें नीचे माइक का ऑप्शन आता है, उस माइक पे बंद हो गया वो माइक। हाँ हाँ। हरिओम जी से फिर से हमने बात की है। देखिए, साथ रहते हैं, काफी कुछ बातें होती हैं, तो बातों से बातें निकलती है। गुप्त सूत्र होते हैं ना वो, काफी कुछ जो घटनाक्रम है उसको अपने हिसाब से जाहिर कर देते हैं। ओह, क्या बात है। विनोद कुमार तिवारी लिख रहे हैं, भाई जी आपकी आवाज अटल बिहारी वाजपेयी जैसी है। अरे, किन महापुरुष से मेरी तुलना की है। अटल जी के सामने तो हम एकदम नगण्य हैं। वो मेरे भी आदर्श रहे हैं। बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे जननेता, राजनीति सूचिता के प्रतीक अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। आपको मेरी आवाज अच्छी लगती है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बलवान सिंह जय श्री राम लिख रहे हैं, सीताराम सुथार वगैरह से जय श्री राम लिख रहे हैं, और अशोक सिंह लिख रहे हैं कि चूरू को एक पद निश्चित मिलेगा। जी वाकई ये बात तो इसमें दम है। अ, जो आप में से किसी कार्यकर्ता की ये सुगबुगाहट है कि जो जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा राजनीति से अलग समझ रहे हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए और दिल्ली के स्तर पर ये बड़ा निर्णय हो सकता है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और एक शानदार मंत्री पद उनको दिया जाए, और उसके बाद में उनकी आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर उनको चुनाव लड़वाने की भी तैयारी है, वो करवाई जाए। उससे आप सभी अपनी राय इसमें रख सकते हैं। और KKJF भी हमें देख रहे हैं, कमल कुमार वर्मा के साथ मुझे देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और अभी हमने एक 7 शेयर हुए हैं अभी। हरिओम जी जुड़ जाएं तो थोड़ा सा और अपडेट हम आपको कर देंगे। बाकी कुछ बातें ऐसी भी है। हाँ जी। अब वो चल रहा है क्या आगे ना, स्क्रीन पे तो? हाँ हाँ। नहीं, लिंक ओपन कर लेते आप। वो नहीं नहीं, लिंक से प्रोग्राम तो ओपन हो जाएगा ना, प्रोग्राम तो ओपन करो। हाँ, तो उसको लाइव तो आओ ना मेरे प्रोग्राम में, तो एक बार शामिल तो हो पहले, फिर उसके बाद में जुड़ेगा वो। हाँ हाँ हाँ, तो पहले लिंक भेज दिया ना मैंने। हाँ, बस तो उसको चलने दो एक बार आप थोड़ी देर, फिर मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ। हम्म। आज की एक बड़ी खबर और है, जो DGP है उमेश मिश्रा, उनका VRS मंजूर हो गया है। और जो उत्कल रंजन साहू है, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। DGP यानी राज्य के पुलिस के मुखिया है, वो बदल गए हैं। और ये अचानक से इस चीज का हुआ है। और व्यक्तिगत कारणों से, वो उन्होंने बताया है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से वो VRS लिया है। DGP उमेश मिश्रा का जो कार्यकाल है वो भी बहुत शानदार रहा है। ये हरिओम जी, प्रीति शर्मा, कालूराम मेरसी, एडवोकेट सुशील कुमार टीडिया सर, शाहरुख खान, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जी। गुलाम नबी, लालू जी, बुद्धि सिंह ठाकुर, अजीत कुमारी, राकेश कुमार सिंह, KKJ, विनोद कुमार तिवारी, अशोक सिंह, गणपत राम सुनिया, रामा ओम प्रकाश, पंचाराम
और निवास संजय सैनी रतनगर से हैं, रोहित निर्मल और ये इस्लाम अहमद, माया चौधरी, पवन कुशवाहा, महाकाली, घुमाराम, दुर्गाराम गोदारा, कालूराम महर्षि। कितने साथी हमें ऑनलाइन दिख रहे हैं, देखिए तो सारे नाम है। गणपत सिंह राठौड़, गुड्डू कुमार, मुकेश, आप सभी। अरविंद अग्रवाल हैं, वो भी हमें देख रहे हैं। आगे हरिओम जी, मैं एक बार उनको जोड़ लेता हूँ। के जेफ कह रहे हैं शानदार पहल और शानदार प्रोग्राम। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते, तो आवाज आ रही नमस्ते, है? आपकी आवाज आई एकदम खनकती आवाज। चलो ठीक है, थैंक वो कहीं ना कहीं क्या है, देखिए टेक्निकल दुनिया है। ओम प्रकाश वर्मा जुड़ गए। मंत्रिमंडल पे यू। चर्चा चल रही थी, आपके कमेंट जानने के लिए हमारे साथी बेताब हो रहे हैं। आज तो काफी संख्या में साथी लाइव जुड़े हुए हैं। देखिए, अब वो जो जिसका अपन को इंतजार था वो घड़ी आ अब सब गई। चीजें अपने सामने आ चुकी हैं और मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम भी तय हो चुका है। कल अपराह्न 3 बजे बाद मंत्रिमंडल को शपथ लेनी है। ऐसी सूचनाएं सब अब कंफर्म हो चुकी हैं और अब किसी तरह का कोई संदेह नहीं रह गया है। राजस्थान का नया मंत्रिमंडल कल हमारे सामने होगा और कौन कौन शामिल होंगे, कौन नए चेहरे होंगे, ये अभी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, लगभग 1.5 दर्जन मंत्री हमारे नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। जी, वो मेरी चुरू में आज कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं से बात हुई है, तो वो उम्मीद जता रहे हैं कि जो राजेंद्र राठौड़ है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये एक संसदीय प्रक्रिया है, किस तरह से उनको शामिल किया जाएगा और फिर आगे कहाँ से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, ये सब चीज़ें बात पे डिपेंड करेंगी। लेकिन हाँ, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, ऐसी कुछ चर्चाएं हैं। और चूरू क्षेत्र में ज़्यादा होंगी, चूरू के लोगों को ज़्यादा पता होंगी क्योंकि उनके सीधे संपर्क राजेंद्र राठौड़ जी से हैं और बड़े नेताओं से हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंत्रिमंडल के गठन को अब का काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो गया है और कल एक जो चिर प्रतीक्षित जो चल रहा था जो मसला, उसका कल एक पूरा स्वरूप उसको अमली इसमें जामा पहना दिया जाएगा। इस बात पे एक बल और मिलता है, जब लगभग हफ्ते 10 दिन पहले चूरू की दादाबाड़ी में जो आभार जनसभा थी, तो उसमें कार्यक्रम होने के बाद में जब मंच पर ही थे राठौड़, तो कार्यकर्ताओं ने नीचे, मतलब जब कार्यकर्ता जो कुर्सियों पे बैठे थे वो एकदम उनके पास आ गए, मंच के पास, और एकदम से उनको घेर लिया। फिर वो नीचे थोड़ा सा खिसक के आ गए। तो उन्होंने उठते उठते एक बात कही थी कि ऐसा ये कार्यक्रम बहुत जल्द होगा। जब कार्यकर्ता निराश दिखे तो राठौड़ ने अपनी जुबान से एक बात कही थी, मैं खुद वहीं मौजूद था। उन्होंने उसी वक्त अपने कार्यकर्ताओं को, ग्रामीण देहात से जो उनके मुरीद आए थे, उनको उन्होंने आश्वस्त कर दिया था कि ऐसा एक कार्यक्रम आप बोले ठावस रखो, इस कार्यक्रम एक बार और सी। हाँ, तो वो उनका संकेत था भाई। वो स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए, लेकिन अब उन्होंने इस चीज के लिए पहले ही इशारा कर दिया था और जो समझने वाले थे, उनके जो नियरेस्ट चियरेस्ट जो लोग थे, जो बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया था। तो अब लगता है कि वो बात पूरी होने वाली है। राठौड़ जी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और क्या स्वरूप रहेगा, किस तरह के कैबिनेट में एक तरह से कहते हैं कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, उनकी संख्या क्या रहेगी, ये कल हमारे सामने आ जाएगी। कल लेकिन ये शाम अच्छी के बात है। कल शाम के हमारे प्रोग्राम में तो सारी स्थिति सामने स्पष्ट ही होगी एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी कल के बाद बहुत सारा परिदृश्य बदलेगा। पुलिस प्रमुख बदल रहे हैं अभी, जैसे मैं बताया, और प्रशासन प्रमुख चीफ सेक्रेटरी का भी नए नाम सामने आ रहे हैं। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जो गहलोत सरकार ने 6 महीने जो विस्तार दिया था, वो भी 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले नए
मुख्य सचिव का भी चुना जाना तय तय है। जी, और कुछ मैं कमेंट्स पढ़ देता हूँ। अरविंद अग्रवाल है सूरत से, वो हमें देख रहे हैं, गुड बता रहे हैं। केकेजीएफ कह रहे हैं शानदार प्रोग्राम और पहल। और राम ढाका है, राम राम भाई साहब, आपको राम राम कह रहे हैं। और राम सबको सब। मनमन राम राम जी कह रहे हैं। और देवेंद्र जोशी कह रहे हैं, देव भाई, ये कार्यक्रम शानदार है, आपका बधाई, सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, आपकी शुभकामनाएं हैं। और महमूद बिसाऊ से हैं। ऋषि सोनी थोड़ा सा आपसे मजाक कर रहे हैं कि शायद ऐसा लग रहा है कि आप धुंध के कारण कहीं गुम हो गए थे, हरिओम जी। धुंध के कारण भाई धुंध चूरू इतनी धुंध तो नहीं थी, लेकिन हाँ धुंध जरूर है, सर्दी का असर भी है आज थोड़ा, और मौसम का बदलाव है, और दूसरा राजनीतिक गलियारों में गर्मी जो बनी हुई है वो आपको भी मालूम है, चूरू से लेके और जयपुर तक, जयपुर से लेकर दिल्ली तक जो हमको देव- इंतजार था वो पूरा होने वाला है। देवेंद्र जोशी कह रहे हैं कि राठौड़ को मंत्री नहीं बनाएंगे, लोकसभा की टिकट जयपुर ग्रामीण से संभावित। और देखिए, अपने अपने कयास हैं सबके। और सीताराम सुथार वगैरह से अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। साजिद तुगलक कह रहे हैं कि राजस्थान का संभावित मंत्रिमंडल विस्तार अटकने के पीछे सीनियर लीडर का एडजस्टमेंट रहा है। ये भी देखिए, ये तो है ही, एकदम सामने है। बड़े बड़े जो नेता, दिग्गज नेता और जो पूर्व मंत्री हैं वो जीत के आए हैं, तो उनके कद और पद को देखते हुए तो इसी में तो, इसी माथापच्ची में तो इतने दिन निकल गए, एक पखवाड़ा निकल इसीलिए गया। इंतजार लंबा हो रहा था, क्योंकि गुत्थी कहीं उलझी हुई थी, उस गुत्थी को सुलझा लिया गया है, और अब मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम लगभग अब तय हो गया है, और इसकी घोषणा हो ही चुकी है। सब समाचार माध्यमों से, चैनलों से सब लोगों को इसका अब इंतजार है कि कल हमको कैसा मंत्रिमंडल मिलता है, कि कौन नए चेहरे होने हैं, कौन पुराने चेहरे आने हैं, ये सब कल साफ हो जाएगा। अब तो फेसबुक पे आज बहुत सारे पत्रकार साथियों की जो पर्सनल आईडी, उन पर वो जो निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र था, उसकी फोटो एकदम किलो साहब, अंततः ये चीज अब आएगी जिसका जो इंतजार था। कल हम बात कर रहे थे, राठौड़ साहब ने कहा कि प्रसव पीड़ा का जो समय है वो बहुत कम रह गया है। तो बिल्कुल जो सही। कल उन्होंने कहा उसका आज सामने नतीजा आ गया है। देखिए राठौड़ साहब के पास भीतर की खबरें रहती है, और उन्होंने सही सही समय पर सही कमेंट किया था कि वो प्रसव काल समाप्त हो गया है, और अब नई शुरुआत होने को है। अब हमारे सामने सब चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देर देर सही लेकिन दुरुस्त होकर सारा चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं। छत्तीसगढ़ एमपी के बाद अब राजस्थान अपना मंत्रिमंडल बनाने जा रहा है, तो देखिए कल कौन नए चेहरे होंगे, ये हम सबको अब इसका इंतजार रहेगा, और दोपहर बाद ये स्थितियाँ सब सामने आ जाएंगी। जी, वाकई जो जो चीजें मतलब जिसका लोगों को इंतजार है, भाजपा कार्यकर्ताओं को, आमजन को जो इंतजार है, उसका कल यकीनन एक अच्छा और सुखद परिणाम आएगा। और चूरू को लोग मान रहे हैं कि अगर या तो हरलाल जी, या फिर हरलाल जी का नंबर नहीं आता है तो खुद राजेंद्र राठौड़ हैं, उनका उनका ये है। और ये कड़वासरा सुरेंद्र हैं, ये लिख रहे हैं कि क्या मंत्रिमंडल में भी पर्ची से नाम खुलेंगे क्या। देखिए, बात तो पर्ची की है। मुख्यमंत्री तीसरी बार गए हैं इस मंत्रिमंडल से पहले, आज तीसरी बार मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं। आज अचानक से तुरंत तुरंत को उनको दिल्ली बुलाया गया है। बस वो आज पर्ची पर मोहर लग जाएगी, और पर्ची का जो अंतिम निर्णय वो हो जाएगा, सामने हमारे आ जाएगा कल। मुख्यमंत्री जी आज सब जो सूची है उसको अंतिम रूप दे देंगे। अब उसमें चाहे जो गुत्थी उलझी हो, चाहे विभागों के बंटवारे की हो, या नामों के चयन को लेकर हो, जो भी कुछ होना है वो तय बिंदु तक पहुंच चुका है, और सब चीजें अब सामने आने वाली हैं। कोई एक ज्यादा हमारे साथी विलंब। हैं, वो लिख रहे हैं, अशोक सिंह हैं, जो नियमित दर्शक है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। वो लिख रहे हैं कि जहां तक मेरा आकलन है, राठौड़ को मंत्री बनाएंगे अगर विधानसभा फ्लोर को चलाने के लिए लाएंगे। मतलब ये लोगों का बिल्कुल सबसे बिल्कुल। बड़ा तर्क है ना। वो तर्क ये है कि भाई, जो चीजें जिस तरीके से, जिस मुखरता के साथ वो बोलते हैं विधानसभा में, तो उसकी कमी तो विपक्ष को भी खिलेगी, तो उस पूर्ति को करना अभी चाहिए। अपन ने अभी एक हफ्ते पहले बात की थी, हफ्ते 10 दिन पहले ये चर्चा हुई थी कि विधानसभा में फ्लोर मैनेजमेंट के लिए कोई दमदार चेहरा इस बार नजर नहीं आ रहा है, विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए। और भाजपा की तरफ से जो
संसदीय कार्रवाई जिस तरह से संचालित की जाती है उसका सही संचालन करने के लिए संसदीय नियमों की जानकारी रखने विधायी विधायी जानकारी रखने वाले जो सदस्य हैं उसके रूप में जो देखा जा रहा था कि राठौड़ के हारने से भाजपा इस की कमी खल रही थी भाजपा को। लेकिन हो सकता है राठौड़ जी को मंत्री पद देकर या और कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर इसको पूरा किया जा सकता है। ये भी कल सामने आ जाएगा कि वास्तव में इस चीज़ की कमी थी। फ्लोर मैनेजमेंट मजबूत रखने के लिए राठौड़ जैसे नेताओं का होना बहुत जरूरी था। ये सबको समझ में आया। राजेंद्र सिंह राठौड़ होंगे मंत्री, ये लिख रहे हैं रोशन अग्रवाल। और राजेंद्र सर से हमारे साथी हैं महेंद्र धादेज, वो भी कह रहे हैं कि आश्चर्यजनक परिणाम आएगा, क्योंकि जो महेंद्र जी हैं उनकी पृष्ठभूमि भी बीजेपी की है, उनके पिता बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। तो बिल्कुल। उनके पिताजी कुंदनमल जी बहुत वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं और उनको अच्छी पकड़ है और उनकी पार्टी में उन्होंने अच्छी लंबे समय तक से सेवाएं देते आ रहे हैं। निश्चित रूप भाजपा से जिला उनके पास कुछ जी भाजपा में जिला उपाध्यक्ष रहे हैं। ये बहुत बिल्कुल सारी बिल्कुल बातें हैं। इन्हीं बातों को लेकर जो आज की चर्चा का जो शुभारंभ हुआ वो इसी बात के साथ हुआ कि सब जो मंत्रिमंडल है उसमें जो कुछ नाम है उनमें जातिगत समीकरण बिठाया जाएगा, सीनियरिटी को भी रखा जाएगा, और जो थोड़ा सा आपस में एक दूसरे के समर्थक जो नेता लोग हैं, जो जो विधायक बन के आए हैं, उनको भी तरजीह दी जाएगी। तो आज दिल्ली में आज की रात जो है बिल्कुल वो बिल्कुल। देखिए पूरा मंत्रिमंडल की जो कल के जो समाचार आ रहे हैं उसको बाद से तमाम नेताओं में इस बात की खलबली है। उनकी एक तरह से जो कहते हैं ना कि खुशी भी है और दूसरा आशंका भी है, दोनों ही बातें हैं। किसका नंबर आने वाला है, किसका बाहर होने वाले हैं। बाहर होने का मेरा मतलब ये है कि मंत्रिमंडल में से कौन वंचित रहेगा और कौन शामिल होगा। जैसे नए चेहरों की बात की जा रही है, सीनियर लोगों को एक तरह से मौका कम मिलने की जो बात की जा रही है, उससे लगता है कि नए चेहरे कौन होंगे, अब इस पर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं और सब अलर्ट मोड पर हैं, राजधानी की ओर रुख किए हुए हैं। कब किसका बुलावा आए और किसको शपथ दिलाई जाए, इस बात का सबको इंतजार है। लगता है कल सुबह सुबह ही फोन आएंगे फिर विधायकों के पास, जिनको मंत्री बनाया जाना है, जिनकी ताजपोशी होनी है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो रही वो है कि भाजपा के अलावा संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका भी इसमें बड़ी रहने वाली है। संघ के जो चेहरे हैं, जो विधायक बन के आए हैं और जिनके लंबा कार्यकाल संघ में बीता है, उन लोगों को भी एक अच्छा मौका मिलने की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है। संघ का दखल जिस तरह से मुख्यमंत्री के चयन में रहा तीनों राज्यों में, उसी तरह अब मंत्रिमंडल के गठन में भी संघ की पूरी भूमिका रहने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। जी। नीतीश ओझा सन्नी वो लिख रहे हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए जातिगत फैक्टर के हिसाब से भी कुछ मंत्री पद बांटे जाएंगे। और मनीष शर्मा है हमारे नियमित दर्शक, वो भी राम राम करे आपको। राम राम, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तरह से हमारे जो नियमित सभी मित्र हैं वो बहुत रुचि लेते हैं और सुनते हैं, अपनी बात रखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और खास बात है, पॉलिटिकल रुचि रखना एक एक जागरूकता का परिचय है कि किस तरह से अपने राज्य में के राजनीतिक फील्ड में दखल रखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम्म। तो दर्शकों, आज की जो मुलाकात है बस इतनी, और लगभग 33-34 मिनट का हमारा कार्यक्रम हो गया है। आप सभी से बार बार गुजारिश है, निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें। भाई साहब कुछ और बताना चाहे तो मैं शायद कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। देखिए, अब नए साल में ठीक है मंत्रिमंडल अपन को मिलने वाला है। इस साल है, इस बीते वर्ष की पूर्व संध्या से पहले मंत्रिमंडल मिल जाएगा और इसके बाद कुछ चीजें जो अ, उसमें हैं, बक्से में बंद हैं, वो भी खुलने वाली हैं। जैसे पेट्रोल डीजल के मूल्यों की समीक्षा के लिए सरकार ने जो कमेटी गठित की है, उसके बारे में भी संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद कुछ अच्छे समाचार हमको मिलेंगे। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में कमी के बारे में जो समिति ने राय दी है, उसको सरकार लागू करेगी और बड़ी राहत मिलने की एक उम्मीद की जा रही है।
जी, ये सब और कुछ खासा कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री है उनके दिमाग में है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जब तक एक मंत्रिमंडल गठन नहीं हो जाता, एक विधिवत प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती, तब तक ये जो बड़े निर्णय हैं, ये बड़े निर्णय शायद उसी वजह से लंबित हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, नए लेकिन साल लेकिन वो प्रक्रिया चल चुकी है जहाँ तक पेट्रोलियम पदार्थों की, क्योंकि आम आम नागरिक की एक वो है, जरूरत की चीज है, और इसको लेकर सरकार ने जो संकेत दिए थे उस पर काम शुरू हो चुका है। और इसके निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इसके परिणाम बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाले हैं। निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी आएगी और सबको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा वेट है और वेट कम करने की प्रक्रिया में सरकार लगी हुई है और जनता को राहत देने की बात कही जा रही है। चलिए, तो अशोक जी का एक लास्ट में कमेंट कर देता हूँ। अशोक सिंह है, वो कह रहे हैं कि अगर कल राठौड़ जी को मंत्री नहीं बनाने का मतलब लोकसभा या राज्यसभा में जाएंगे और हरलाल जी मंत्री बनेंगे। जी, वाकई कल का दिन निर्णायक है। राजस्थान की बिल्कुल राजनीति, शुरू के बिल्कुल लोगों की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके लिए कल का दिन वाकई निर्णायक है, क्योंकि चूरू और राजेंद्र राठौड़ एक दूसरे के पर्याय है। तो कल बिल्कुल, चूरू के लोग क्योंकि बेसब्री से इंतजार मंत्रिमंडल गठन के बाद बहुत सारी जो राजनीतिक जो प्रक्रिया है वो सब सामने आ जाएंगी, भविष्य की और वर्तमान में क्या फेरबदल होने आया है, भविष्य में क्या तय करना है, 2024 के चुनाव के मद्देनजर किन नेताओं का कैसे उपयोग करना है, ये चीजें कल मंत्रिमंडल गठन के बाद स्पष्ट हो जाएंगी और आगे की भावी रणनीति भी बनने लगेंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पर भाजपा का पूरा फोकस रहेगा, जिसकी वो शुरुआत पहले कर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि अब राजनीतिक पटल पर बहुत सारे नए समीकरण सामने आएंगे नए साल में, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की जनता को एक खुशहाली के मार्ग पर ले जाने में मोदी सरकार की गारंटी बहुत लाभकारी साबित होगी, सब वर्ग को फायदा मिलेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। आप सभी का, श्रोताओं का धन्यवाद, सभी मित्रों को नमस्कार। जी, आज तो मैं एक एक बात मैं भी कह देता हूँ। आज राजीव मार्केट शुरू गया था मैं, तो वहाँ एक दर्शक मिल गए हमारे, जो सिर्फ देखते ही हैं, कमेंट या सवाल जवाब नहीं करते। तो उन्होंने भी झट से पूछ लिया कि भाई साहब मंत्रिमंडल का क्या रहेगा। मैंने कहा देखो, ये हमारे कार्यक्रम की पॉपुलैरिटी है कि इन्होंने सीधा मंत्रिमंडल का ही सवाल किया है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मंत्रिमंडल छाया हुआ है कार्यक्रम में। तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे साथी है वो पकड़ ही लेते हैं, इशारों में वो बता देते हैं कि मैं आपका कार्यक्रम देखता हूँ। और हरिओम जी और कुंज बिहारी को तो चूरू के जो मीडिया को जानते हैं, वो दोनों चेहरों को भी जानते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात है, जागरूकता वाली बात है। लोग इतनी रुचि रखते हैं कि राज्य के मंत्रिमंडल को लेके, राज्य की राजनीति को लेके, बहुत बढ़िया बात है। और उन लोगों के पास इसको सोचने विचारने की क्षमता है, और वो कई बार ऐसे सटीक सवाल भी करते हैं जो वास्तव में आगे जाकर सही साबित होते हैं और सही निर्णय तक पहुंचते हैं। तो ऐसी भावना आप लोगों की बनी रहे, सभी साथियों की बनी रहे, ऐसी जागरूकता हम बनाए रखें। आभार। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई है, और हरिओम जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तरोताजगी के साथ कार्यक्रम में शामिल होते रहें, अपना प्यार हमें बांटते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। शुभ रात्रि। सभी मित्रों को नमस्कार।